नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, आप 2018 से लेके 2020 तक के सभी जीआई टैग को हमने कवर कर लिया है मैप के माध्यम से, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। मकसद क्या होता है मनाने का? लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना करप्शन से लड़ने के लिए। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है 2020 की, देखो, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। फिर से बोलता हूँ, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन इसकी थीम है। अच्छा ये बताइए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखो, इसे हर साल बर्लिन बेस्ड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। कब से? 1995 से इसे हर साल जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और 2019 में जब इसे जारी किया गया अभी लास्ट टाइम, तो इसमें टोटल 180 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को जो रैंक प्राप्त हुई ये हुई 80 रैंक, याद रखेगा। और पहले स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पे रहा इसमें डेनमार्क। देखो, इसमें जो रैंक दी जाती है ना, ये 0 से 100 के बीच में दी जाती है। मतलब जिसका 0 स्कोर है ये हाईली करप्ट है, और जिसका 100 स्कोर आता है मतलब टूवर्ड्स 100, तो वो लीस्ट करप्ट होता है, मतलब वेरी क्लीन। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई करप्शन नहीं है। तो ये बात आप याद रखेगा। और इसमें भारत को जो इसमें स्कोर प्राप्त हुआ ना, ये हुआ 41। देखो, सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में जब ये जारी किया गया 2019 का, तो भारत को 80 रैंक प्राप्त हुई। और 2018 के लिए जब ये जारी किया गया था तो उसमें भारत को रैंक प्राप्त हुई थी इसमें 78। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये मनाया जाता है, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे ये मनाया जाता है, और 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में किन 2 राज्यों के नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? तो अभी बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिहार में को जो नालंदा है, नालंदा में है राजगीर जू सफारी, एक तो ये है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद असफकुल्ला खान प्राणी उद्यान, ये एक पार्क है। मतलब ये जो 2 जू हैं, बिहार के नालंदा में क्या नाम है? राजगीर जू सफारी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद असफकुल्ला खान। तो इन दोनों को अभी मान्यता प्रदान की गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। देखो, अभी हाल ही में 7 दिसंबर को इसकी बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया है। अब बात करें सेंट्रल जू अथॉरिटी की, तो देखो, इसे गठन किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा एक्ट है? 1972। इसके तहत इसको गठित किया गया था। चेयरपर्सन कौन होते हैं? पर्यावरण मंत्री। कौन है अभी? प्रकाश जावड़ेकर, ये इसके चेयरपर्सन है। अच्छा ये बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर ये कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। अब बात हुई है इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले बिहार के बारे में जान लीजिए आप। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर फागू चौहान। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75। हाईकोर्ट की बात करें, पटना में हाईकोर्ट है और संजय करोल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, कैपिटल क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 1 यूटी और 8 राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यूटी तो है दिल्ली, और राज्य है उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। जिलों की बात करें, 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के गोविंद माथुर। अगला क्वेश्चन, नोकिया ने भारत के किस शहर में 5G उपकरण का उत्पादन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में नोकिया ने तमिलनाडु के चेन्नई में 5G इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को स्टार्ट किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, बात हुई है इसमें चेन्नई की। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। बाउंड्री की बात करें, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका,
3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है और अमरेश्वर प्रताप शाही चेन्नई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी घोषित की गई है? तो देखो अभी हाल ही में चाइना और नेपाल के द्वारा इसकी हाइट को रिवाइज किया गया। देखो 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब इसकी हाइट जारी की गई थी ना, तो उस समय थी 8,848 मीटर, और अब ये जो दोबारा से इसकी हाइट मापी गई है तो ये सिर्फ 86 सेंटीमीटर इसमें बढ़ोतरी हुई है, मतलब 8,848.86 सेंटीमीटर इसकी हाइट नापी गई है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेगा, ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो इसे आप इंपोर्टेंट नोट्स में बना लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखेगा 8,848.86 सेंटीमीटर अभी हाल ही में ये घोषित की गई है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर मत्था नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने F1 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीत ली है? तो ये जीती है अभी किसने? सर्जियो पियर्ज ने F1 साखिर ग्रैंड प्रिक्स रेस जीत ली है। और ये कहाँ से हैं? ये मैक्सिको से हैं। देखो ये F1 ग्रैंड प्रिक्स रेस है ना, अब पूरी रेस देख लेते हैं, मतलब पूरी लिस्ट अभी तक कितनी रेसें हुई हैं। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट दी गई है। अभी तक F1 की 16 रेस हो चुकी हैं और किसको किसने जीता है उसके आगे नाम लिखा गया है। जैसे ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है? वोल्टेरी बोट्टास ने, ये फिनलैंड से हैं। सबके आगे देश लिखा गया है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं। और ये सर्जियो पियर्ज ये मैक्सिको से हैं। याद रखेगा। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसमें भी इसकी ये पूरा नोट कर दिया गया है, तो पीडीएफ आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीबी गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखो अभी हाल ही में राजस्थान का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है डीबी गुप्ता को। देखो इन्हें किसके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है, मतलब इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? जो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो याद रखेगा, गवर्नर के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इस क्वेश्चन में राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है राजस्थान की जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में हाईकोर्ट है और इंद्रजीत महंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन सा देश 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। देखो पहले ये पाकिस्तान में होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया 2021 के लिए। लेकिन 2021 में ये पाकिस्तान में नहीं होगा, ये श्रीलंका में होगा। तो पाकिस्तान ने बोला फिर हम क्या करेंगे, तो इनको बोला गया कि आप 2022 में इसे होस्ट कर लीजिएगा। तो याद रखेगा 2021 में ये श्रीलंका में होगा और 2022 में ये पाकिस्तान में होगा। अब बात करें श्रीलंका की, कैपिटल क्या है? कोलंबो। देखो 2 कैपिटल हैं। कोलंबो कौन सी है? कोलंबो तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, सॉरी लेजिस्लेटिव, ये कौन सी है? श्री जयावर्धने पुरा कोट्टे। फिर से बोलता हूँ, श्री जयावर्धने पुरा कोट्टे, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कौन है? गोताबया राजापक्षे। गोताबया राजापक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजापक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में राज चौहान को कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, ग्रेग बार्कले, इनको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया था। रस्किन बॉन्ड, इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। फिर से बोलता हूँ, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। हरिहरन, ये कौन है? इनको केरला सरकार का जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा ये बताइए कनाडा की कैपिटल क्या है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ओटावा। याद रखिएगा, ओटावा कनाडा की कैपिटल है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ICAR को। देखो वर्ल्ड सोइल डे
हर साल 5 दिसंबर को बनाया जाता है और उसी मौके पर ये अनाउंसमेंट की गई थी ICAR को ये अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन ये अवार्ड अभी नहीं दिया जाएगा इनको, ये दिया जाएगा जनवरी 2021 में। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। अब बात हुई है इसमें ICAR की, पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 16 जुलाई 1929। बस आगे की डेट याद रखेगा आप। 1929 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर इसके प्रेसिडेंट है ICAR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखो ये जो अनाउंसमेंट की गई थी ना, ये की गई थी FAO के द्वारा। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी हाल ही में अनिल सोनी। बात करें दूसरे ऑप्शन की, उदय शंकर को अभी हाल ही में फिक्की का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। जेहान दारूवाला, ये तो अभी हमने पहले पढ़ा, इन्होंने रेस जीती थी। कौन सी? फॉर्मूला 2 रेस जीती थी। राधा कृष्णन नायर, इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड कोच अपॉइंट किया गया था। बात करें WHO की, पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। याद रखेगा 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल। हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और DG यानी डायरेक्टर जनरल, ये कौन है? डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधानोन। फिर से बोलता हूँ, टेड्रोस एधानोन WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। अब ये रिवीजन क्वेश्चन देख लीजिए आप। कल हमने जो डिस्कस किया था उसी में ये 2 रिवीजन क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, जिससे कल का भी रिवीजन हो जाए साथ साथ। बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपना पहले व्यापार सहयोग समझौते PTA पर समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने अभी भूटान के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा भारत के गुजरात में। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है ना, पाकिस्तान बॉर्डर के पास, वहां पर होगा। और ये 30,000 मेगावाट का है ये प्लांट जो है। तो ये था हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।